देखिए, बल्ब वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको प्लीज़ लगाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन बल्ब से रिलेटेड और एक रजिस्टिविटी से रिलेटेड आपको चॉइस में मिलने वाला है। टर्म 2 के अंदर न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी से 100% आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सा है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक आपको रजिस्टिविटी के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं और एक बल्ब को लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं। अब बल्ब को लेकर मैं ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये देखिए क्वेश्चन क्या है इसके अंदर क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज़ रेटेड। कोई बल्ब है आपके पास, बराबर, इसकी पावर कितनी है? 40 वाट दे रखी है। पावर कितनी? 40 वाट। और वोल्टेज कितना ले सकता है ये? 220 वोल्ट। क्लियर? तो हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल? पैरेलल में कितने बल्ब आप कनेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस द वायर, जिससे कि उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 220 वोल्ट, है ना। और मैक्सिमम करंट कितनी अलाउेबल होगी उसके अंदर? 6 एम्पियर। आया क्वेश्चन समझ में? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या बिल्कुल वैसा ही है या फिर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इस तरह का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। तो देखिए, पैरेलल के अंदर कितने बल्ब कनेक्ट करना है अपने को पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि एन बल्ब कनेक्ट कर दिए। कितने बल्ब? एन कुछ भी हो सकता है, लाभ 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 ऐसे बना दो, ठीक है। और पैरेलल में दोनों वायर के बीच का वोल्टेज कितना रखना है अपने को? 220 वोल्ट। और इसके अंदर मैक्सिमम अलाउएबल करंट जो होगी वो कितने एम्पियर होगी? 6 एम्पियर। क्लियर? अब जरा सोचिए, अगर आप यहाँ पर कितने ही बल्ब ऐड कर दें, सभी का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा सभी बल्ब का। क्लियर? तो उस केस में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सभी का, जितने भी बल्ब्स हों। जितने भी बल्ब्स होंगे सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि करंट आपको दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट देयर आर एन बल्ब्स बी connected in parallel as shown in figure, जैसे मैंने फिगर में शोन किया है, बराबर। आ रही बात समझ में? सो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। तो R क्या है यहाँ पर? इक्विवेलेंट। टोटल जितने भी बल्ब हैं सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो, वोल्टेज सभी का सेम रहेगा और करंट टोटल के लिए करंट क्या रहेगी? I रहेगी। और I कितनी है? 6 है। तो ये हो गया 110/3 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका। क्लियर? ठीक है, सभी बल्ब का रेजिस्टेंस। अब आप एक बल्ब का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको बल्ब की वोल्टेज दे रखा है, पावर दे रखा है, तब आप क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब, है ना। P इज इक्वल टू क्या होता है? V²/R। तो यहाँ से R किसके बराबर हो गया? V²/P। वोल्टेज कितना है? 220 इंटू 220 और पावर कितनी है? 40। 0 से 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 2 1 0। तो R इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 110 इंटू 11। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से मैंने एक सिंगल बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया। ये क्या है? ये टोटल रेजिस्टेंस है। क्लियर? तो ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया आपका। कितने बल्ब का? एक बल्ब का। क्लियर? मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो आप सारे बल्ब का रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो ये सारे बल्ब का रेजिस्टेंस इसके बराबर है और ये सारे बल्ब पैरेलल में हैं। तो क्या लिखेंगे? ऑल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 1/R 1/R कहाँ तक? एन तक, एन टाइम्स। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? n/R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? R/n। समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? यहाँ से इसको सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R/n। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक अलग मेथड से निकाला हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये दूसरे मेथड से निकाला हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप R की वैल्यू रख सकते हैं। R की वैल्यू कितनी है? 110 इंटू 11/n। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो लिख दें इसे। ये बल्ब हटा दूँ मैं? नोट कर लिया? वेरी गुड। देखिए ये कितना है?
110/3 इज इक्वल टू 110 इंटू 11/n, इससे ये कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 11 3 33। तो कितने बल्ब लगेंगे भैया? 33 बल्ब्स लगेंगे, बराबर। ठेणे 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 ठेणे, ठीक है। अपने आप को मत समझ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।